A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 13th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Rise of the Sun. देखो, rise का मतलब होता है उदय होना, of the sun. सन यहाँ पे बेटे के लिए यूज किया गया है। तो फिलीपींस के जो पहले एक डिक्टेटर हुआ करते थे, उनके डिक्टेटरशिप के बाद अब मार्कोस जूनियर जो कि उनके बेटे हैं, उनका वहां पर शासन का उदय हुआ है। उनको वहां पर एज ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर वहां पे चुना गया है। तो अब उनके बेटे का क्या आएगा, अभी वहां पर राज आएगा। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द लैंड साइड विक्ट्री, देखो लैंड साइड का मतलब होता है यहाँ पर ग्रेट विक्ट्री, एक मतलब बहुत बड़ी जीत। विक्ट्री जीत हो गया ऑफ फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो कि फिलहाल फिलीपींस के क्या रहेंगे, वो वहां पर उनको एज ए प्रेसिडेंट वहां पर इलेक्ट किया गया है और अभी पूरी की पूरी जो सत्ता है उनके हाथ में है। मार्कोस जूनियर शुड डिसऑन का मतलब होता है रेलिक्विंच करना, त्याग देना, राइट। डिसऑन का मतलब होता है किसी चीज को रेलिक्विंच करना, त्याग देना। तो मार्कोस जूनियर को क्या करना चाहिए, डिसऑन कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए हिज फादर लेगेसी, ये उसके फादर की, क्योंकि उसके जो फादर थे वो एक बहुत बड़े डिक्टेटर हुआ करते थे फिलीपींस के, और उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर चार्जेस भी लगे हुए थे, किसके, ठगरी के, यानी ठगरी मतलब ठगना होता है, एंड करप्शन, भ्रष्टाचार के उनके ऊपर चार्जेस लगे थे। और कहीं ना कहीं अगर मिस्टर मार्कोस की अगर बात की जाए, अगर उनको ऐसे एक अच्छा एक अपने आप को एक प्रोमिनेंट फेस की तरह दिखाना है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने फादर की लेगेसी से, अपने फादर की विरासत से उनको अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। उनको अपने फादर की जो लेगेसी है उसको रेलिक्विंस कर लेना चाहिए। रेलिक्विंस का मतलब हो गया त्याग देना चाहिए। इफ ही इज, अगर मार्कोस जूनियर इज सीरियस अबाउट, अगर वो सीरियस है, किस बात को लेकर सीरियस है, इफ ही सीरियस अबाउट रिस्टोरिंग पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। रिस्टोरिंग का मतलब होता है एक तरीके से पुनः बहाल करना, पॉलिटिकल का मतलब हो गया राजनीतिक, एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया जवाबदेही। अगर वो चाहते हैं कि फिलीपींस के अंदर जो हमारी राजनीतिक जवाबदेही है, अगर उसको वो दोबारा से बहाल करना चाहते हैं, तो मिस्टर मार्कोस जूनियर को अपने फादर की जो लेगेसी है, जो विरासत है, उससे उसको क्या कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। द लैंडस्लाइड विक्ट्री, लैंडस्लाइड का मतलब है ह्यूज विक्ट्री, एक बहुत बड़ी जीत ऑफ फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो कि फिलहाल वहां के प्रेसिडेंट हैं, एंड द सन ऑफ फॉर्मर, और जो मिस्टर फेर्डिनेंड मार्कोस जूनियर है, वो पहले इनके फादर डिक्टेटर हुआ करते थे, तानाशाह हुआ करते थे फिलीपींस के अंदर, जिनका नाम है फेर्डिनेंड मार्कोस, ये जूनियर है, राइट। इन मंडे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और मार्कोस जूनियर जो कि मंडे को फिलीपींस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, वहां पर राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए, और वहां पर उनकी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री क्या हुई, दर्ज की गई, यानी कि बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। इज ए टेस्टमनी, टेस्टमनी का मतलब हो गया एक तरीके से एविडेंस होना, सबूत होना, और उनकी ये जो जीत है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है, सबूत है इस बात का, टू दी स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक, चेंज का मतलब परिवर्तन। और कहीं ना कहीं हमें जो वहां की जो पॉलिटिक्स है, फिलीपींस की जो पॉलिटिक्स है, उसके अंदर हमें अभी फिलहाल क्या देखने को मिला है, एक संरचनात्मक एक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। और मिस्टर मार्कोस जूनियर की जो ये विक्ट्री है, कहीं ना कहीं इस बात का सबूत भी देती है। द फिलीपींस पॉलिटिक्स, और जहां तक फिलीपींस की पॉलिटिक्स की बात की जाए, हैज अंडरगॉन इन ओवर 3 डिकेड्स, और कहीं ना कहीं पिछले 3 डिकेड्स की अगर बात की जाए, तो फिलीपींस की जो पॉलिटिक्स है, वहां पे जो राजनीति है, वो एक बहुत ही जबरदस्त एक स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर से होकर गई है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला है, कहां पर, फिलीपींस की पॉलिटिक्स के अंदर। द रिजीम ऑफ सीनियर मार्कोस, रिजीम का मतलब होता है शासन, सत्ता,
ऑफ सीनियर मार्कोस, और जब उनके फादर जो कि एक डिक्टेटर हुआ करते थे, जूनियर मार्कोस के जो फादर, जब उनका शासन था, ही वॉज प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे ट्वाइस बिफोर डिक्लेयरिंग मार्शल लॉ, वॉज नॉन फॉर ठगरी एंड करप्शन। और कहीं ना कहीं जब सीनियर मार्कोस प्रेसिडेंट हुआ करते थे फिलीपींस के, तो उन्होंने क्या किया था, he was president twice before declaring martial law, was known for ठगरी and corruption। और कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया था, प्रेसिडेंट बनने के बाद, यानी 2 बार वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने क्या किया था, एक मार्शल लॉ को पहले तो वहां पे इंप्लीमेंट किया। मार्शल लॉ का मतलब हो गया एक तरीके से अ डायरेक्ट कंट्रोल बाय द आर्मी, मतलब जब आर्मी कंट्रोल करती है पूरे देश को, तो वहां पर उन्होंने मार्शल लॉ को लगा दिया। और एट द सेम टाइम जो सीनियर मार्कोस है वो अपनी ठगरी, ठगरी का मतलब हो गया एक्सटॉर्टिंग, मतलब ठगना, और करप्शन भ्रष्टाचार हो गया, और वो अपनी ठगने और भ्रष्टाचार को लेकर जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने वहां की जनता को ठगा, और भ्रष्टाचार के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे और डिक्टेटर थे। इवन अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग बिलियंस फ्रॉम दी स्टेट कॉफर्स, कॉफर्स का मतलब हो गया खजाना, और कहीं ना कहीं उनके उसके ऊपर इस बात के भी चार्जेस लगाए गए हैं कि उन्होंने जो स्टेट का जो खजाना है, राज्य का जो खजाना था, वहां से भी बिलियंस ऑफ क्या किया उन्होंने, चुराए हैं, वहां से बहुत सारा पैसा उन्होंने क्या किया, कॉफर से, ट्रेजर से चुराया है। तो इस वजह से उनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस लगते हैं। इट टुक द इयर्स लॉन्ग, और बहुत साल लगे इस बात को, इट टुक इयर्स लॉन्ग पीपल पावर रेवोल्यूशन। पीपल पावर रेवोल्यूशन एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सीनियर मार्कोस है उनके बिल्कुल अगेंस्ट थी, और उन्होंने हमेशा से उनके अगेंस्ट आवाज उठाई है। तो बहुत साल लगे पीपल पावर रेवोल्यूशन को, विच वॉज ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब उकसाना, बाय द असैसिनेशन ऑफ अपोजिशन लीडर बेनिग्नो एक्विनो जूनियर इन 1983। और जो पीपल पावर रेवोल्यूशन विच वॉज ट्रिगर्ड बाय असैसिनेशन ऑफ अपोजिशन लीडर बेनिग्नो एक्विनो जूनियर इन 1986। 1986 के अंदर पीपल पावर रेवोल्यूशन जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि ट्रिगर्ड हुई, ट्रिगर्ड का मतलब उकसाना, क्योंकि एक अपोजिशन लीडर था बेनिग्नो एक्विनो जूनियर, 1983 के अंदर उनका क्या हो गया था, असैसिनेशन हो गया था। असैसिनेशन का मतलब था एक पॉलिटिकल मर्डर, और मतलब पॉलिटिकल एक राजनीतिक एक जो मर्डर होता है उसको असैसिनेशन बोला जाता है, टू ओवरथ्रो द डिक्टेटरशिप इन 1986। और कहीं ना कहीं जो पीपल पावर रेवोल्यूशन है उनको सीनियर मार्कोस की डिक्टेटरशिप को उखाड़ फेंकने के अंदर, ओवरथ्रो का मतलब हो गया उखाड़ के फेंकना, ओवरटर्न करना, डिक्टेटरशिप इन 1986। और उनको उन्होंने क्या किया, 1986 के अंदर सीनियर मार्कोस की जो सत्ता थी, उनकी जो तानाशाही थी, उसको उखाड़ फेंक दिया 1986 के अंदर। 36 ईयर लेटर, और 36 सालों के बाद, मिस्टर मार्कोस जूनियर हु हैज नेवर डिसऑन्ड द अब्यूजेस ऑफ हिज फादर रिजीम, और 36 सालों के बाद मिस्टर मार्कोस जूनियर जो कि उसके बेटे हैं मिस्टर मार्कोस सीनियर के, और 36 सालों के बाद उनके जो बेटे हैं मिस्टर मार्कोस जूनियर, हु हैज नेवर डिसऑन्ड, डिसऑन का मतलब होता है एक तरीके से रेलिक्विज करना या अस्वीकार करना द अब्यूजेस ऑफ हिज फादर रिजीम। और कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने खुले तौर पर अपने फादर के जो अब्यूजेस थे, उनके फादर के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, खुले तौर पर उन्होंने उन अब्यूजेस को, उन चीजों को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। और अभी 36 सालों के बाद मिस्टर जो मार्कोस जूनियर है उनको एज ए प्रेसिडेंट वहां पर चुना गया फिलीपींस का। गॉट 30.5 मिलियन वोट्स ऑफ आउट ऑफ 67 मिलियन वोट्स पोल्ड। और मतलब अनऑफिशियल रिजल्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि जो मिस्टर मार्कोस जूनियर है उनको 30.5 मिलियन वोट्स मिले हैं, और टोटल वोट्स थे वहां पर 67 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है, कंपेयर टू 14.5 मिलियन वोट्स secured by वाइस प्रेसिडेंट मारिया लेनोनोर रोब्रेडो, हिज क्लोजेस्ट राइवल। और मतलब उनके जो क्लोजेस्ट राइवल थे इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, उन्होंने 14.5 बिलियन वोट सिक्योर किए, और 30.5 बिलियन वोट्स मिस्टर मार्कोस जूनियर ने क्या किए, सिक्योर किए। अगर दोनों जो कंटेस्टेंट हैं उनके बीच अगर डिफरेंस देखा जाए तो मिस्टर मार्कोस की जो जीत है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। सो पहले देखते हैं हम
मिस्टर मार्कोस जूनियर शुड डिसऑन, देखो शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया और डिसऑन का मतलब होता है वैसे रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना, जो कि V1 है आपका। इसके बाद देखो द लैंडस्लाइड विक्ट्री आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर इज आपने यूज किया क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। और टेस्टिमोनी का मतलब होता है एविडेंस। द फिलीपींस पॉलिटिक्स आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज अंडरगोन आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। V4 आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद gerund यूज कर लेते हो। वॉज नोन आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। वॉज ट्रिगर्ड भी आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू ओवरथ्रो आपका इन्फिनिटिव केस हो गया जो कि आपका प्रेजेंट सॉरी इन्फिनिटिव केस हो गया। मिस्टर मार्कोस जूनियर सिंगुलर सब्जेक्ट है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका नाउन या प्रोनाउन दिया जाता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपने यहाँ पे हैज नेवर डिसऑन जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। हाउएवर, हालांकि, आयरनिक का मतलब होता है एक तरीके से विडंबना। इट माइट सेम, और मतलब कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल अगर देखा जाए ये जो उनकी जीत है, मतलब उनकी मिस्टर मार्कोस जूनियर की जो जीत है कहीं ना कहीं आपको विडंबना से भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। हिज विक्ट्री इज नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन उसकी जो जीत है ना वो सरप्राइजिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आश्चर्यचकित करने वाली जीत है, क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट फेस थे और कहीं ना कहीं मतलब उनका एक दबदबा बना हुआ था इन इलेक्शंस के अंदर, तो तभी उनको वो जीत मिली है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक सरप्राइज है। द मार्कोस फैमिली विच रिटर्न टू द कंट्री 1991, और जो मार्कोस फैमिली है वो 1991 के अंदर फिलीपींस वापस आई थी। आफ्टर 6 ईयर एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है वैसे देश निकाला, यानी कहीं ना कहीं उनको देश निकाला दे दिया गया था और उसके 6 सालों के बाद मतलब 6 साल तक वो एग्जाइल में रहे थे और फिर 1991 के अंदर फिलीपींस से वो वापस आ गए थे। हैड इमीडिएटली स्टार्टेड टू रिगेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी, और कहीं ना कहीं मिस्टर मार्कोस, जो मार्कोस फैमिली है जो कि अपनी ग्लोरी खो चुकी थी, अपना एक गौरव खो चुकी थी फिलीपींस के अंदर, उसने क्या किया जैसे ही वो वापस आई 1991 के अंदर, तो मार्कोस फैमिली को दोबारा से वो रिगेन, यानी उसको वो जो गौरव उन्होंने खो दिया था वो दोबारा से उनको प्राप्त होना स्टार्ट हो गया था। द डिक्टेटर्स वाइफ इमेल्डा contested in 1992 presidential election and lost, और जो मिस्टर मार्कोस सीनियर की बात की जाए तो उनकी जो वाइफ है जिनका नाम इमेल्डा है, उन्होंने भी क्या किया था 1992 के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसके अंदर उन्होंने अपना भागीदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उन इलेक्शंस के अंदर हार गई। मिस्टर मार्कोस जूनियर हैज बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स सिंस द लेट 1990, और मिस्टर मार्कोस जूनियर की अगर बात की जाए तो वो 1990 से ही मतलब इन पॉलिटिक्स के अंदर क्या रहे हैं, एक्टिव रहे हैं। नाउ विद हिज थंपिंग विक्ट्री, थंपिंग का मतलब ह्यूज विक्ट्री, एक बहुत बड़ी जीत है उनकी इन वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है वैल्यूएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हो, बहुत ही अहम कह सकते हो। और ये फिलीपींस के अंदर ये जो इलेक्शन थे अपने आप में इनकी अहमियत बहुत ज्यादा थी, और उस इलेक्शन के अंदर इतनी बड़ी जीत हासिल करना इन द पोस्ट डिक्टेटरशिप एरा, और वो भी खास तौर पर डिक्टेटरशिप एरा के बाद, क्योंकि तानाशाही एरा था उनके फादर का, और उसके बाद मतलब इतनी बड़ी जीत हासिल करना अपने आप में उसके बहुत ज्यादा मायने हैं। द वंस disgraced family set to determine the Southeast Asian nation future once again, और दोबारा से डिस्ग्रेस्ड का मतलब एक तरीके से एक ऐसी फैमिली जो कि बदनाम है, और मिस्टर मार्कोस जो कि सीनियर हुआ करते थे वो वहां के तानाशाह हुआ करते थे, और उनकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा। और वही डिस्ग्रेस्ड फैमिली अभी फिलहाल दोबारा से डिटरमाइन करेगी, क्या सुनिश्चित करेगी, क्या साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब फिलीपींस के लिए यूज किया गया, ये आने वाले टाइम के अंदर फिलीपींस का फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है मार्कोस फैमिली दोबारा से, क्योंकि जो मार्कोस जूनियर है वो फिलहाल एज ए प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट कर लिया गया है। लिटिल इज नॉन का मतलब है थोड़ा बहुत पता होना अबाउट मिस्टर मार्कोस जूनियर पॉलिसी प्रेफरेंसेस का मतलब होता है प्राथमिकताएं, और कहीं ना कहीं मिस्टर मार्कोस की जो मिस्टर मार्कोस जूनियर की जो पॉलिसी है उनकी प्राथमिकताओं के बारे में थोड़ा बहुत पता, वो किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को रन करने वाले हैं।
स्किप का मतलब छोड़ देना प्रेसिडेंशियल डिबेट, और इलेक्शन से पहले जो डिबेट्स होती है, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती है, उसके अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड रिफ्यूज टू गिव मीडिया इंटरव्यूज, और ना ही उन्होंने क्या किया, जो मीडिया है उनको इंटरव्यूज दिए। इंस्टेड की बजाय ही गिव डायरेक्ट एड्रेस टू हिज सपोर्टर, बल्कि उन्होंने क्या किया, जो उनके सपोर्टर है उनको डायरेक्ट उन्होंने अप्रोच किया, उनसे बात की। एंड हिज टीम रैन अ हाईली एफिशिएंट ऑनलाइन कैंपेन, और उनके जो टीम थी उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का कह सकते हो, उन्होंने क्या किया, एक ऑनलाइन एक कैंपेनिंग चलाई, फोकसिंग ऑन रीपैकेजिंग द एरा ऑफ डिक्टेटरशिप, और जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो डिक्टेटरशिप एरा है उसको खत्म करने की बात कही। और कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब मिस्टर मार्कोस जूनियर ने क्या किया, डायरेक्ट अपने सपोर्टर को अप्रोच किया। एट द सेम टाइम जो उनके जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने ऑनलाइन क्या किया, ऑनलाइन एक कैंपेनिंग स्टार्ट की, जिसके तहत उनका जो मेन एजेंडा था वो जो डिक्टेटरशिप है उसको रीपैकेजिंग करना, मतलब उसको कहीं ना कहीं खत्म करना था उसको, एज वन ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अपॉर्चुनिटी। और कहीं ना कहीं मतलब उनका जो एजेंडा था उनके लिए एक तरीके से प्रोस्पैरिटी का मतलब खुशहाली हो गया, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने उस डिक्टेटरशिप को खत्म करने की बात कही, डायरेक्ट अपने वोटर्स के साथ उन्होंने अप्रोच किया और एक ऑनलाइन कैंपेनिंग की, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को क्या कर पाए, कन्विंस कर पाए। दिस अपीयर टू हैव स्ट्रक, मतलब ये दिखाई पड़ता है, स्ट्रक अ कॉर्ड विद द वोटर्स। कॉर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से कोऑर्डिनेशन, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग की तो कहीं ना कहीं जो क्या दिखाई पड़ता है, जितने भी वोटर्स थे उनके साथ उनका एक तरीके से तालमेल दिखाई पड़ा। ही ज्वाइन हैंड्स टू विद दी, और मिस्टर मार्कोस जूनियर ने क्या किया, हैंड्स टू विद दी आउटगोइंग प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटरेटे, और उन्होंने मतलब रोड्रिगो डुटरेटे के साथ भी हाथ मिलाए, जो कि फिलहाल लास्ट प्रेसिडेंट थे वहां के, क्योंकि उनके वो हार चुके थे, उनके हार, और जो मिस्टर मार्कोस जूनियर है वो जीत गए थे। उन्होंने जीत के साथ जो जाने वाले जो प्रेसिडेंट थे जो हार चुके थे उनके साथ क्या किया, हाथ मिलाया। हुज डॉटर, जिनकी डॉटर सारा डुटरेटे कार्पियो बिकेम हिज रनिंग मेट 6 years अगो, और 6 साल पहले भी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तो मिस्टर रोड्रिगो डुटरेटे की जो डॉटर है सारा डुटरेटे कार्पियो, उनके साथ उन्होंने क्या किया था, हाथ मिलाया। मिस्टर डुटरेटे रन अ सिमिलर कैंपेन, और फिलहाल अगर देखा जाए मिस्टर डुटरेटे ने, जो कि फिलहाल के जो प्रेसिडेंट थे जो कि हार गए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, उन्होंने भी मिस्टर मार्कोस जूनियर जैसा ही क्या चलाया था, सिमिलर कैंपेनिंग की थी। लेकिन मिस्टर मार्कोस जूनियर का जो कह सकते हो एक वो ज्यादा वोटर्स को कन्विंस कर पाए, उनकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर जीत हासिल कर पाए, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। इससे पहले हम देखते हैं रनिंग मेट का मतलब हो गया यहाँ पर एन इलेक्शन कैंडिडेट, मतलब जो आपके साथ में जो कंटेस्टेंट है, जो आपके साथ में मतलब इलेक्शन फाइट करता है, उसको कह सकते हैं। देखिए मार्कोस फैमिली सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैड स्टार्टेड आपने यूज कर लिया पास्ट इंडेफिनाइट, इमीडिएटली पास्ट परफेक्ट, इमीडिएटली हो गया आपका पास्ट, इमीडिएटली आपका एडवर्ब हो गया, और टू रिगेन आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। द वंस डिस्ग्रेस्ड फैमिली, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वैसे डिस्ग्रेस्ड आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जिसका मतलब था बदनाम। इस सेट ये आपका B प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू डिटरमाइन आपने यूज कर लिया 2 प्लस V1 जो कि इन्फिनिटिव केस है। लिटिल आपका क्या हो गया, ये डिटर्मिनर हो गया जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आपने इज नॉन B प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर। ऑन आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। उसके बाद आपने जेरेंड यूज कर लिया, रीपैकेजिंग। दिस अपीयर ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। दिस के बाद V2 आपने यूज कर लिया पास्ट इंडेफिनाइट। टू हैव स्ट्रक जो कि इन्फिनिटिव परफेक्ट हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। ही ब्लेम्ड, और मिस्टर मार्कोस जूनियर ने किस बात का ब्लेम किया, प्रो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज फॉर द पॉवर्टी एंड वाइडनिंग इनइक्वालिटी। और कहीं ना कहीं मिस्टर मार्कोस जूनियर ने क्या किया, प्रो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज, जिसका मतलब यहाँ पर है कि देखिए ध्यान से देखेंगे एक बार डेमोक्रेसी सपोर्टर। देखो प्रो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया डेमोक्रेसी सपोर्टर हु फाउंड द पार्टी, यानी कि जो ये जो डेमोक्रेसी के जो सपोर्टर है जिन्होंने इस पार्टी को क्या किया, फाउंड किया था, एस्टेब्लिश किया था, तो वही क्या है इस पॉवर्टी, इस गरीबी की और वाइडनिंग
और भी ज्यादा फैलने वाली इनइक्वालिटी, असमानता के क्या है, उन्होंने ब्लेम किया कि इन्हीं की वजह से ये पॉवर्टी है, इन्हीं की वजह से ये इनइक्वालिटी बनी हुई है। वंस इन पावर ही अटैक द कंट्रीज इंस्टीट्यूशन, और कई एक बार पावर में आते ही उन्होंने क्या किया, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संस्थाएं हैं, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, अटैक किया। लॉन्च्ड अ वार ऑन ड्रग्स, और आते ही पावर में आते ही उन्होंने क्या किया, मिस्टर मार्कोस जूनियर ने जो ड्रग्स जो कि फिलीपींस के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो उसके ऊपर भी अटैक किया उन्होंने। आते ही उन्होंने अपना कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी कि ड्रग्स को कैसे कम किया जाए, इन विच 1000 ऑफ फिलीपींस वर किल्ड। और कहीं ना कहीं मतलब जो फिलीपींस जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो ड्रग्स की वजह से मारे जा चुके हैं, तो ड्रग्स को खत्म करने का भी उनका एक विचार है। एंड ऑर्डर द, और एट द सेम टाइम उन्होंने ऑर्डर किया, मिस्टर मार्कोस जूनियर ने, ब्यूरियल दफनाना ऑफ द सीनियर मार्कोस बॉडी एट हीरोज सिमेट्री। और जो उनके जो फादर सीनियर मार्कोस, उनकी जो डेड बॉडी है उसको कहां पर उसको दफनाने की बात की गई, हीरोज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान हो गया, और हीरोज मतलब जो ग्रेट जो फाइटर्स हैं या जो ग्रेट हीरोज हैं उस देश के, फिलीपींस के, तो वहां पर उनको दफनाने की बात कही। मिस्टर मार्कोस जूनियर रिफ्यूजल, और मिस्टर मार्कोस ने मतलब रिफ्यूजल, मना करना, टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम फैमिली पॉलिटिकल लेगेसी। लेकिन मिस्टर मार्कोस ने ये साफ साफ मतलब अपने आप को दूरी करने से मना कर दिया कि उसकी जो फैमिली की जो विरासत है, जो पॉलिटिकल लेगेसी है, जो राजनीतिक जो विरासत है, वो खुद को उससे दूर नहीं करेंगे। एंड ज्वाइनिंग हैंड्स विद डुट्रेस हैव ट्रिगर्ड कंसर्न ऑफ ए फर्दर इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। और उन्होंने जाते वक्त क्या किया था, जो मिस्टर डुट्रेस जो कि प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट थे, इनसे पहले प्रेसिडेंट थे, उनके साथ क्या हाथ मिलाया था उन्होंने, तो उनका हाथ मिलाने ने, और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी कि वो अपनी फैमिली की पॉलिटिकल लेगेसी से अलग नहीं रह सकते हैं। तो इसने क्या किया, ट्रिगर्ड का मतलब उकसाना, कंसर्न, चिंताएं बढ़ा दी है, ऑफ ए फर्दर इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। इरोजन का मतलब होता है वैसे वीरिंग अवे। वीरिंग अवे का मतलब होता है जिसको आप जैसे कटाव हो जाना, किसी चीज का कम हो जाना। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, इन्होंने इस कंसर्न को बता दिया है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो डेमोक्रेसी है उसका दोबारा से क्या हमें देखने को मिले, एक तरीके से कटाव हमें देखने को मिले। गिवन का मतलब कंसीडर करना हो गया। 6 years ऑफ मिस्टर डुट्रेस रूल, और इनसे पहले मिस्टर मार्कोस जूनियर से पहले मिस्टर डुट्रेट, जिनका 6 साल वहां पे वो ऐसे प्रेसिडेंट रहे। सच फियर्स वर नॉट कंप्लीटली बेसलेस, और इस तरह के जो डर है वो अपने आप में बेसलेस नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई आधार जरूर है। इन हिज फर्स्ट रिमार्क आफ्टर द इलेक्शन, और मतलब उन्होंने अपनी जो टिप्पणी दी, मिस्टर मार्कोस ने अपने फर्स्ट, जूनियर आस्क्ड द पब्लिक टू जज मी बाय माय एक्शंस नॉट बाय माय एंसेस्टर। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बोला कि मुझे अपने एक्शंस के लिए जज करना, ना कि मेरे पूर्वजों की वजह से। इफ ही सीरियस, और अगर मिस्टर मार्कोस सीरियस है, द प्रेसिडेंसी इज हिज अपॉर्चुनिटी, तो ये जो फिलहाल उनको राष्ट्रपति का जो पद मिला है, ये उनके लिए एक अवसर है टू प्रूव, इस बात को प्रूव करना, हिज क्रिटिक्स रॉन्ग, जिससे कि वो जो उसके जो क्रिटिसाइजर्स हैं, आलोचक है, उनको वो गलत साबित कर सकते हैं। ही कैन डू सो बाय रिकवरिंग द बिलियंस लूटेड ड्यूरिंग द फादर्स रिजीम, और मतलब वो क्या कर सकते हैं, जो उसके फादर ने क्या किया था, फादर के शासन में उन्होंने बिलियंस का जो घोटाला किया था, लूट की थी, वो उसको रिकवर कर सकते हैं। एंड स्ट्रेंथनिंग का मतलब मजबूत करना, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत डेमोक्रेसी, हमारी जो लोकतंत्र है, जो संस्थागत जो लोकतंत्र है, उसको मजबूत कर सकते हैं। एंड रिस्टोरिंग, बहाल करना, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, अमंग द पॉलिटिकल क्लास, और जितने भी पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल जो वर्ग है, उनके अंदर वो जवाबदेही को क्या कर सकते हैं, एंश्योर कर सकते हैं। और इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, लोगों के दिलों को दोबारा से जीत सकते हैं, एक तरीके से अपने आप को अ ट्रू कैंडिडेट, अ ट्रू प्रेसिडेंट के तौर पर अपने आप को वो प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, सजेस्टिव आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। फिलीपींस आपका प्लूरल है, तो वर्क किल्ड आपने यूज कर लिया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैव ट्रिगर्ड आपने यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट। गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना। बाय आपका प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जेरेंड यूज कर लिया, रिकवरिंग, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.